हाय दोस्तों, आ गया हूँ एक नए वीडियो के साथ जहां मैं आपको म्यूचुअल फंड के लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के बारे में बताने वाला हूँ। जैसा कि जब आप कोई भी पेड़ लगाते हो तो डे वन पे जैसे ही आपको फल नहीं मिलता है, आपको एक लंबा समय का इंतज़ार करना पड़ता है उस फल की प्राप्ति के लिए। इन द सेम वे एसआईपी के मोड को लंबा कैसे चलाना है, क्यों चलाना है और क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, मैं वो आपको आज बताने वाला हूँ। जैसा कि क्यों आपका लंबा टर्म का एसआईपी रिक्वायर्ड है, वो है कि आपका एक टेंशन फ्री रिटायर्ड हो। ठीक है, एट द एंड ऑफ योर यू कैन से आफ्टर योर रिटायरमेंट एक बड़ा लमसम अमाउंट तैयार हो। तीसरा, ये अभी तक का मेरे हिसाब से ये बेस्ट एवर प्लान है। ठीक है, और सेम ही एसआईपी में मैं आपको बताऊंगा कि पैसे को जमा करने के बाद उस पैसे से आपको रिटर्न्स कैसे लेना है। ठीक है, बहुत ही छोटा एकदम माइनर सा, मैं एक दो स्लाइड पे ही आपको सारा डिटेलिंग कर दूंगा। अगर आप आज के दिन में कोई भी एसआईपी को 7 साल के लिए अगर चलाते हो, ठीक है, तो आपको 1x रिटायर आफ्टर 7 ईयर्स के कंप्लीशन पे आपको 1x रिटर्न आना चालू होगा। दैट मीन्स अगर आप इस कोई भी अमाउंट 10,000 रुपये रखते हो तो आपको 7 साल बाद 10,000 रुपये आपके आने चालू हो जाएंगे। इन अ सेम मैनर अगर आप इसी को 30 ईयर्स के लिए रन कराते हो तो ये आपका करीब करीब 12x का आपको रिटर्न देने लगेगा। मतलब आप 12 टाइम्स 1,20,000 का रिटर्न आने लगेगा अगर आप इसको 30 साल के लिए चलाते हो। अब मैं इसको पूरी अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर रहा हूँ और आप इसको एसआईपी कैलकुलेटर में जाके कैलकुलेट भी कर सकते हो। नाउ जो मैं आपको पहले बताया मैं उसको थोड़ा सा एलोब्रेट करके बता रहा हूँ। अगर आप 7 साल के लिए 10,000 का एसआईपी आपने चालू किया तो 8,40,000 आपका डिपॉजिट अमाउंट होता है। मतलब आपने जमा किया 8,40,000। अगर मैं इस पे 10% का भी अगर रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ऐसे इन जनरल म्यूचुअल फंड में 12 से लेके 18% तक का रिटर्न आता है। आप कोई भी म्यूचुअल फंड उठा के मनी कंट्रोल में जाके चेक कर सकते हो। तो करीब करीब ये 12 लाख रुपए आपका रिटर्न जनरेट करता है। अब आपको करना क्या है, जैसे ये 12 साल कंप्लीट होगा आपको इस पे 9% का SWP पंच कर देना है। मतलब अब आप इस पे 9% का रिटर्न्स आप लेना चालू करोगे तो ये करीब करीब 10,000 रुपये आपको मंथली मिलना चालू हो जाएगा। इन द सेम मैनर अगर आप इसको 20 साल तक ऐसे ही पैसा 9.9% के हिसाब से आप लेते चले गए तो एट द एंड ऑफ में आपको एक बड़ा अमाउंट भी तैयार होके मिलेगा जो करीब करीब 12 लाख के आसपास है। ये कैसे वर्क कर रहा है, ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। मतलब अगर एसआईपी का रिटर्न्स 12, 13, 14% क्रिएट हो रहा है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर 7 ईयर्स, सो इसके बाद का जो 3-4% का जो गैप बचता है उससे ये अमाउंट तैयार होता है। तो कहीं ना कहीं आपका पैसा भी सिक्योर है, आप टेंशन फ्री भी जी रहे हो, प्लस आपका एक बड़ा अमाउंट भी तैयार हो जाएगा 7 साल के होराइजन पे ही। अब मैं आपको एक्चुअल बताने वाला हूँ कंपाउंडिंग के बेनिफिट्स। सो यहाँ कंपाउंडिंग के बेनिफिट्स को आप जस्ट इसको मैं डबल करता हूँ 15 साल के लिए। अगर 15 साल के लिए आप चला रहे हो 10,000 का एसआईपी तो ये 18 लाख जमा हो रहा है। आपका रिटर्न अमाउंट करीब करीब 41,000 10% के एवरेज के हिसाब से। 8.7 का भी अगर मैं CAGR लगाता हूँ इस पर, आपको मंथली पे आउट अगर चाहिए होगा तो 30,000 रुपये आपको महीने मिले। मतलब आपने 10,000 रुपये महीना लगाया 30,000। ये मैं आप लोगों को ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें ना कोई बाउंडेशन है, ना ही कोई आपको ज़रूरी ही है कि इतने दिन चलाना है। जैसा कि आप LIC प्लान्स वगैरह में जाते हो, मेरे पुराने वीडियो में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि म्यूचुअल फंड्स ही बेस्ट टूल है। LIC कभी ना करें मेरे हिसाब से। आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो, आप किसी भी एंगल से आप कोई भी बंधन में नहीं हो, राइट। इन द सेम मैनर लास्ट 30 ईयर्स के लिए अगर कोई 30 साल का बंदा है और अपना अगला नेक्स्ट 30 ईयर्स तक डिपॉजिट कर रहा है, 36 लाख रुपए वो डिपॉजिट करेगा, जिसका रिटर्न अमाउंट आप देख सकते हो करीब करीब 2,26,00,000 रुपए। अगर आप इस पैसे को अगर आप नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट भी करोगे 5-6% का भी अगर रिटर्न जनरेट कर रहा है तो ये 1,20,000 रुपये महीना आपका विड्रॉल आना चालू हो जाएगा आफ्टर 60 ईयर्स ऑफ योर एज। और उसके बाद आप 20 साल बाद अगर इस पैसे को आप निकालना चाहते हो, मतलब जब आपका कंप्लीशन ऑफ योर 30 ईयर्स देन प्लस 20 ईयर्स आपने ले लिया पैसा और इस पैसे को विड्रॉ करना चाहते हो तो इट्स अराउंड 7,50,000 रुपए आपके और अलग से जमा हो जाएंगे, जो कि मैंने आपकी 7 साल के टर्म्स में मैंने आपको बता दिया कि कैसे ये एक्स्ट्रा पैसा जनरेट हो रहा है। बिकॉज रेस्ट ऑफ 4% टू 5% जो 12 से मैंने लेस करके सिर्फ 6.4 का विड्रॉल लिया है, वो भी तो कहीं ना कहीं आपका डिपॉजिट हो रहा है। सो फाइनली
ये मैंने इसलिए बताया कि इन जनरल लोग बहुत ही कम समय के लिए एसआईपी करते हैं। एसआईपी को लंबा चलाएं, कंपाउंडिंग का मज़ा लें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को आगे देखने के लिए शेयर करें हमारे चैनल को और बने रहें। थैंक यू।